अखबार है नवभारत टाइम्स, ठीक है जी। नवभारत टाइम्स की ये कटिंग है जो आपके सामने दिख रही है यहाँ पे, नवभारत टाइम्स की ये कटिंग है। और आज सुबह सुबह ये खबर आई, इन्होंने कहा कि भाई एसएससी की जो परीक्षा होगी, एसएससी की परीक्षा में सब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाएंगे। अभी तक एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम था, कोई भी एग्जाम था, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम था, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि एसएससी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने ये कुल मिला के कहा है कि भाई हम एसएससी के मैक्सिमम जो एग्जाम उसे 2 टायर में कंडक्ट कराते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, इसको 2 टायर में कंडक्ट कराते हैं। तो टायर 1 तो एज इट इज रहेगा जैसा अभी है वैसा। टायर 2 में बदलाव किया जाएगा। क्या बदलाव किया जाएगा? इन्होंने कहा कि भाई जो टायर 2 होगा, टीयर 2 की परीक्षा के लिए उम्मीदवार चुने जाते हैं, अंतिम चरण टीयर 2 में अब डिस्क्रिप्टिव सवाल भी होंगे, ताकि कैंडिडेट का सही मायनों में स्किल टेस्ट हो सके। क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखित सवालों का हिस्सा 15 से 20% तक होगा, यानी 15 से 20% जो क्वेश्चन होंगे वो अब आपके डेस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, यानी उनका जो वेटेज है वो 15 से 20% डेस्क्रिप्टिव टाइप में चला जाएगा, लिखने वाला पेपर चला जाएगा। इसके 2 फायदे भी कह सकते हैं और नुकसान भी, और मैं इस खबर को और भी आगे डिटेल में बताता हूं। इसी चीज को इन्होंने और डिटेल में यहां समझाया है कि सब्जेक्टिव सवालों से राइटिंग स्किल की परख होगी। जब इन्होंने ये चीज लिखी ना कि भाई हम राइटिंग स्किल की परख करेंगे, यहाँ पे राइटिंग स्किल की परख करेंगे, तो यहां से एक बात समझ में आई कि ये कुल मिला के ना डेस्क्रिप्टिव पेपर में आपसे राइटिंग स्किल पे बात करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपसे ये पैसेज लिखवा लेंगे, है ना, स्टोरी टेलिंग करवा लेंगे, ड्राफ्टिंग करवा लेंगे, ये सारी चीजें ये कराने जा रहे हैं। और इसी चीज को लेकर एसएससी ने अपना सर्कुलर भी जारी कर दिया। इन्होंने कहा है कि भैया 2025 में से 2026 के बीच में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हम कंडक्ट करा रहे हैं, जो शुरुआत के 3 नोटिफिकेशन एसएससी के कैलेंडर में, उन सभी में हमने फिजिकल आंसर बुकलेट भी प्रोवाइड की है सेपरेटली, अलग से, एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। कैंडिडेट आर एडवाइज टू स्ट्रिक्टली अडेयर टू दीज इंस्ट्रक्शंस, ये इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन अब इन्होंने ये साफ कहा है, जो अखबार की कटिंग है इसके अंदर भी आपने पढ़ भी लिया होगा, कि एसएससी के चेयरमैन एस गोपालकृष्णन के मुताबिक किसी भी परीक्षा के पहले चरण के एग्जाम तो पहले की तरह ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे और उस परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। टीयर 1 की परीक्षा में एमसीक्यू होते हैं, लेकिन टीयर 2 में 15 से 20% जो वेटेज होगा वो डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का हो जाएगा। तो ये लोग करेंगे क्या डेस्क्रिप्टिव टाइप में, ध्यान से समझना, फिर थोड़ा आगे बताता हूं चीजों को। जैसे अगर हम बात करें अपने मीन्स के सिलेबस की बात करते हैं, ये मेरे भाई हमारा मीन्स का सिलेबस है, ये हमारा मेंस का सिलेबस है। जैसे ये सीएचएसएल टायर 2 मेंस का सिलेबस है, इसमें क्या हो रहा है, ये बात आप भी जानते हैं कि कंप्यूटर जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मैथ आएगा 30 सवाल, रीजनिंग आएंगे 30 सवाल, इंग्लिश 40 और ये जनरल अवेयरनेस 20 सवाल, तो कुल मिला के ये 120 सवाल पेपर में पूछ रहे हैं। अब 120 का 15 से 20% आप लगा लीजिए। जैसे 120 का अगर मैं 20% लगा लूं तो आप कहेंगे 24 सवाल के आसपास हो गए, तो लगभग 24 सवाल के आसपास, या जो टोटल स्कोर बन रहा होगा उसका वेटेज निकालेंगे, यानी 70 से 72 नंबर का जो पेपर होगा वो अब ये साथ के साथ डेस्क्रिप्टिव लेने जा रहे हैं। ये क्या करेंगे, जैसे आपका ये पेपर हुआ सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हुआ, सीएचएसएल या सीजीएल सभी का, उसके तुरंत ही साथ में आपको एक वो दे देंगे, बुकलेट प्रोवाइड कर देंगे यूपीएससी की तर्ज पर, और वहां पे आपको अपना आंसर राइटिंग स्किल दिखाना होगा। 99% चांसेस है कि जो आंसर राइटिंग स्किल होगा उसमें जो चीजें पूछी जाएंगी वो ऐसे राइटिंग, लेटर ड्राफ्टिंग, रीडिंग पोर्शन, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। तो ये वाली चीजें भी मेरे प्यारे बच्चों अब आपके पेपर में शामिल होने जा रही हैं। ये जब जाएंगी तो उससे एक चीज तो तय है कि जो टोटली फ्रॉड बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है वो रुक जाएगा, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे बच्चों की कहानियां सुनने में मिलती है, मेरे पास उनका कोई सबूत नहीं, कहानियां सुनने को मिलती है। कहानियां क्या भी, जो झारखंड में पेपर लीक हुआ, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस कंपनी का टीडीपीएल का जो मैनेजर है उसने लगभग सारे एग्जाम क्लियर किए हुए, उसने सीजीएल का भी एग्जाम क्लियर किया है, तो इसका मतलब सीजीएल में भी फ्रॉड होता है तभी उसका क्लियर हो गया। तो कहानी ये है कि अगर आखिरी स्टेज पे डेस्क्रिप्टिव पेपर डाल दिया जाएगा तो इस तरह से जो फ्रॉड लोग होंगे उनकी एंट्री रुक जाएगी पूरी तरीके से। इसका एक अहम उद्देश्य यही है, और आप ये सब बच्चे जानते हैं कि लगभग 28 से 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर चुके हैं, जो ऐसे ही सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आने वाला है। अब आपने एक चीज देखी कि जो एनटीए है, जिसके थ्रू नीट का पेपर होता है, उसमें बच्चों की जो संख्या है वो इतनी नहीं है जितनी एसएससी सीजीएल सीएचएसएल इनमें है। अगर यहां पे पेपर लीक हो गया, यहां पे पेपर लीक हो गया तो इस बार इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा कि सरकार गिरनी तय है। तो सरकार की तरफ से मेरे हिसाब से सख्त हिदायत दे रखी होगी सारे बोर्ड को। सरकार नहीं, आप ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के सवाल उठाए हुए हैं, ठीक है जी, ये देख रहे हो, यूपीएससी जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछा सवाल। अब इतना भयंकर लेवल पे सुप्रीम कोर्ट इनके पीछे पड़ा हुआ है कि किसी भी एग्जाम को लीक होते ही अब आप समझ लीजिए जो चेयरमैन है उसकी खैर नहीं होगी। तो इसलिए इन्होंने वो एक प्रोसेस लगा दिया, एक हर्डल लगा दिया कि भैया पढ़ा लिखा बच्चा ही उस चीज को क्लियर कर पाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा अब हम ये कह सकते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस था जो 7 से 8 महीने में खत्म हो रहा था, वही सिलेक्शन प्रोसेस अब खत्म होने में आपको
थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव पेपर को पढ़ना चेक करना इज ए डिफिकल्ट टास्क। और अगर आप 15-20% वेटेज देने लग रहे हैं तो ये बड़ी चीज हो जाएगी, है ना, इसका एक अहम रोल हो जाएगा। अब इसके बारे में ये सर्कुलर और अच्छे से डीपली कर देने जा रहे हैं। मुझे लगता है सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन लेट हो रहा है, सीजीएल का भी जो एग्जाम लेट कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें जो भी मेंस में चेंज करना होगा उसके लिए इनको जरूरी है कि प्रीलिम्स में उसका नोटिफिकेशन इनको देना पड़ेगा प्री से पहले, कि हम मेंस में ये चीजें करने जा रहे हैं, वरना फिर मामला कोर्ट में अटक जाएगा। इसलिए ये एग्जाम लेट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि बोर्ड वो पूरी व्यवस्थाएं पहले से करने जा रहा है। हम अल्टीमेटली एक ही चीज चाहते हैं, पेपर स्मूथली हो, पेपर टाइमली कंडक्ट हो जाए और नीट एंड क्लीन तरीके से पेपर हो। तो मेरे भाई मैं आपको यही कहूंगा, अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है जी। मेंस का पैटर्न जैसा है वही रहेगा। जो पेपर डिस्क्रिप्टिव जुड़ेगा वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके स्कोर जुड़ेंगे नहीं। जैसे कंप्यूटर है ना, इसके स्कोर नहीं जुड़ते, क्वालिफाइंग है, ऐसे उसका भी स्कोर नहीं जुड़ेगा, क्वालिफाइंग रहेगा। जैसे ये सीएचएसएल का है, ऐसे ही सीजीएल का नोटिफिकेशन है, ये जैसे सीजीएल टायर 2 मेंस का सिलेबस है, तो यहाँ पे भी सेम ही कहानी होनी है। जो मेंस में मतलब पहले था वही वेटेज रहेगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर एक साथ में जोड़ दिया जाएगा, तो उसको लेके कोई अलग से घबराने की जरूरत है नहीं। जो आप तैयारी कर रहे हैं उसी तैयारी को मेरे भाई करते रहिए, और अलग से कहीं पैसे देने